वेलकम फ्रेंड्स, इंटरनेशनल ट्रेड का वीडियो पार्ट नंबर 4 में आपका स्वागत है। तो देखिए फ्रेंड्स, आज की हम वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो हमारा एफसीआर होता है, मतलब फॉरेन करेंसी जो रिजर्व है हमारा, मतलब इसे हिंदी में बात करें तो विदेशी मुद्रा का जो रिजर्व है, उस रिजर्व के आधार पर जो है एक देश की रैंकिंग किस प्रकार से की जाती है, किस प्रकार से एक देश की रैंकिंग होती है, क्यों एक देश दूसरे देश की तुलना में है जो है अपनी आप में एक अलग ही इम्पोर्टेंट रखता है, अपने आप को एक अलग ही जो इंटरनेशनल ट्रेड के आधार पर अलग ही अपने आप को दर्शाता है, एक अपने आप में अलग ही खूबी दर्शाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं जो एफसीआर होता है हमारा फॉरेन करेंसी रिजर्व। उस फॉरेन करेंसी के रिजर्व के आधार पर अगर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें हम किस प्रकार से रैंकिंग करते हैं। तो जो हम एफसीआर के आधार पर बात करें तो देखिए फ्रेंड्स, ट्रेड जब हम करते हैं तो सबसे पहले हम ट्रेड के अंदर दो चीज़ करते हैं। कौन कौन सी? एक करते हैं हम इंपोर्ट, एक हम करते हैं एक्सपोर्ट। तो जब हम इंपोर्ट और एक एक्सपोर्ट करते हैं तो देखिए सबसे पहले हमें पता है कि जब हम इंपोर्ट करेंगे किसी वस्तु को, जब मंगवाएंगे, तो एक चीज़ बताइए, हम जो उस मान लीजिए हमने अमेरिका से किसी वस्तु को मंगवाया, अब हमने अमेरिका से किसी वस्तु को भारत के अंतर्गत मंगवाया, तो यहाँ पर हमने किया है इंपोर्ट यानी आयात। अब आयात किया है तो अमेरिका जो है हमसे पैसे मांगेगा, अब हम इसको भुगतान करेंगे। अब भुगतान करेंगे तो क्या हम रुपए में भुगतान करेंगे? क्या हम रुपए में भुगतान करेंगे किसको? ये अमेरिका कहेगा मैं क्या करूँगा रुपए का, मेरे देश में तो चलता ही नहीं है। अब लफड़े ये आ जाता है कि यहाँ पे हमें भुगतान करना है, वो किस में करना है? अमेरिकी डॉलर्स के अंदर। अब भारत क्या करेगा? अमेरिकी डॉलर्स के लिए जो है यहाँ पर अमेरिकी डॉलर में भुगतान करेगा। अब अमेरिकी डॉलर में भुगतान करेगा तो भारत को ज़रूरत किसकी पड़ी? अमेरिकी डॉलर की, मतलब फॉरेन करेंसी की। अब फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ी तो भारत क्या करेगा? अमेरिका को माल एक्सपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करना चाहेगा। क्या इंपोर्ट करना चाहेगा? एक्सपोर्ट करना चाहेगा, क्योंकि उसे अमेरिकी डॉलर की ज़रूरत है, कभी भविष्य में वह आयात करता है तो इसके लिए। तो भारत, प्रत्येक देश, दुनिया का जो प्रत्येक देश है वह एक्सपोर्ट करना चाहता है, क्योंकि उसे फॉरेन करेंसी की ज़रूरत होती है और फॉरेन करेंसी के आधार पर ही किसी देश की रैंकिंग की जाती है। तो फ्रेंड्स देखिए, जब हम इंपोर्ट करते हैं, किसी वस्तु को मंगवाते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या होता है? हमारी फॉरेन करेंसी जो विदेशी मुद्रा होती है किसी देश के पास, तो वो विदेशी करेंसी होती है, उसका होता है आउटफ्लो, मतलब विदेशी मुद्रा जाती है। अब विदेशी मुद्रा जाएगी तो क्या होगा? विदेशी रिजर्व भी हमारे पास कम होगा, विदेशी रिजर्व भी हमारे पास कम जो होगा, मतलब घटेगा। अब फ्रेंड्स, जब हम इंपोर्ट करते हैं तो आउटफ्लो होगा और विदेशी करेंसी का एफसीआर का यहाँ पर आउटफ्लो होगा, और एफसीआर का आउटफ्लो होगा तब विदेशी करेंसी है जो है यहाँ पर हमारे पास विदेशी करेंसी की कमी आएगी, क्योंकि घटेगी। इसीलिए क्या है, प्रत्येक देश की जो सरकार है वह आयात को रोकना चाहती है, कम करना चाहती है, इंपोर्ट को क्या करना चाहती है? कम करना चाहती है, इंपोर्ट को कम करना चाहती है, जिसके कारण वह क्या करती है? यहाँ पर लगाती है इंपोर्ट पर बैरियर्स। क्या लगाती है? बैरियर्स, यानी बाधाएं लगाती है, उस पर रोक लगाती है, बैरियर्स लगाती है। और जो बैरियर्स लगाती है, बैरियर्स के आधार पर ही जो है वह बाधा लगाती है और इंपोर्ट को रोकना चाहती है। अब एफसीआर के आधार पर हम बात करते हैं कि एफसीआर के आधार पर अगर कोई देश एक्सपोर्ट करता है तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है एक्सपोर्ट करने से उसके पास जो फॉरेन करेंसी रिजर्व है, वो फॉरेन करेंसी रिजर्व का इनफ्लो होगा, मतलब फॉरेन करेंसी रिजर्व बढ़ेंगे। क्या होंगे? बढ़ेंगे। विदेशी रिजर्व है वो क्या होंगे? बढ़ेंगे एक्सपोर्ट करने से। माल का एक्सपोर्ट करोगे तो माल दोगे, बदले में फॉरेन करेंसी रिजर्व लोगे तो ज़्यादा होंगे यहाँ पर फॉरेन करेंसी रिजर्व। इसलिए प्रत्येक देश क्या करना चाहेगा? एक्सपोर्ट को ज़्यादा करना चाहेगा, और ज़्यादा करना चाहेगा तो इसके लिए प्रत्येक देश की सरकार क्या करती है? एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए क्या करती है? इंसेंटिव प्रदान करती है, इंसेंटिव प्रदान करती है, बोले तो सब्सिडी प्रदान करती है,
सब्सिडी प्रदान करती है, हिंदी में बात करें तो यहाँ पर मदद प्रदान करती है, आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जिसके कारण विदेशी, जिस देश के पास जो है विदेशी जो FCR बढ़ेगा, जिस देश के पास FCR जो है बहुत अधिक मात्रा में होगा, वही देश की रैंकिंग सबसे अधिक होगी, वही देश सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक डेवलपमेंट माना जाता है, क्योंकि उस देश के पास जो है, हमारे उस देश के पास विदेशी करेंसी रिजर्व अधिक हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स, देखिए इसको हम एक रिटर्न रूप में बात करें तो देखिए किसी भी देश की रैंकिंग जो है FCR के आधार पर की जाती है। जिस देश के पास FCR यानी फॉरेन करेंसी जितना अधिक होगा, उस देश की रैंकिंग है उतनी ही अधिक होगी। इसलिए प्रत्येक देश जो है FCR को बढ़ाना चाहता है, जिसके लिए एक्सपोर्ट बढ़ाना होगा, जिससे विदेशी मुद्रा प्राप्त हो, जिसके लिए वह उद्योगों को, जो औद्योगिक उस देश की जो घरेलू डोमेस्टिक जो है गवर्नमेंट होती है, वो उद्योगों को देती है इंसेंटिव यानी सब्सिडी प्रदान करती है। और इसके विपरीत जो है इम्पोर्ट, जो आयातकर्ता देश है, उस आयातकर्ता देश की जो सरकार है इम्पोर्ट को रोकना चाहती है, क्योंकि FCR की कमी आती है, और FCR की कमी के कारण इम्पोर्टकर्ता जो आयातकर्ता की देश की जो सरकार है वह आयात पर लगाएगी बैरियर्स। अब हम बात करते हैं, देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्ट यानी क्या होता है? आयात। इसका मतलब तो आप निश्चित रूप से जानते होंगे। आयात का मतलब होता है जब कोई सामान इंडिया से, हम इंडिया का उदाहरण लेके चल रहे हैं क्योंकि हमारे पास इंडियन सरकार है, तो देखिए हम इंडिया से हैं तो हम इंडिया के आधार पर जल्दी से समझ जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, इंडिया में आउटसाइड इंडिया के बाहर से भारत में, मतलब इंडिया में, अमेरिका बोले तो आउटसाइड इंडिया से माल मंगवाना जो है इंपोर्ट कहलाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, मैंने उदाहरण दिया यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया से भारत में गेहूं मंगवाना इंपोर्ट कहलाएगा। वहीं एक्सपोर्ट की बात करें यानी निर्यात है, जब कोई माल इंडिया से आउटसाइड इंडिया यहाँ पर क्या किया जा रहा है? मंगवाया जा रहा है। यहाँ पर इंडिया से माल आउटसाइड इंडिया भेजा जा रहा है, तो ये कहलाएगा आपका एक्सपोर्ट, और ये कहलाएगा आपका इंपोर्ट। तो यहाँ पर इंडिया से उदाहरण के लिए बोले तो भारत से चाय इंग्लैंड भेजना क्या कहलाएगा? एक्सपोर्ट। हम बात करते हैं बैरियर्स। देखिए फ्रेंड्स, बैरियर्स क्या होते हैं? बैरियर्स एक प्रकार का टैक्स होता है जो हमारे कस्टम टैक्स लगाती है भारत सरकार के अंतर्गत। तो देखिए, जो एक प्रकार का टैक्स होता है जो कि सरकार की अधिनियम के अनुसार लगाती है, जो सरकार ने जो एक्ट बनाया है उस एक्ट के अनुसार लगाती है। प्रत्येक देश का एक अलग से एक्ट होता है बैरियर्स लगाने का। यह बैरियर्स के अनुसार सरकार इंपोर्ट को बढ़ाती है, रोक लेती है और कम करने की कोशिश करती है। इंपोर्ट जो आयात होता है उसको रोकने की कोशिश करती है, कम करने की कोशिश करती है। इसे ही हम बैरियर्स कहते हैं। सामान्यतः तो बैरियर्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? टैरिफ बैरियर्स यानी शुल्क बाधाएं। यहाँ पर क्या होता है? टैरिफ बैरियर्स एक प्रकार का बैरियर्स है, बाधा है, जिसका प्रभाव बोले तो जो माल होता है, हमारा गुड्स होता है, उस गुड्स की जो है मूल्य यानी प्राइस पर, वस्तु की प्राइस पर पड़ता है। मतलब वस्तु की प्राइस बढ़ जाती है। अर्थात इस प्रकार के बैरियर्स लगाने से वस्तु की कीमत है जो है, वस्तु का मूल्य जो है बढ़ जाएगा, जिसके कारण आयात में कमी देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि वस्तु का मूल्य बढ़ जाएगा तो कम लोग खरीदेंगे, और कम लोग खरीदेंगे तो उसके कारण क्या, वस्तु का जो है मांग भी घट जाएगी, और मांग घट जाएगी तो जिसके कारण आयात भी कम होगा। वहीं नॉन टैरिफ बैरियर्स की बात करें तो गैर शुल्क प्रतिबंध भी लगाती है सरकार। तो देखिए, इस प्रकार का प्रतिबंध क्या होता है? यह एक प्रकार का बैरियर्स ही है जिसका प्रभाव वस्तु की मात्रा पर पड़ता है। मतलब यहाँ पर सरकार क्या करती है कि बैरियर्स तो लगाती है लेकिन नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाती है। नॉन टैरिफ बैरियर्स के बात करें तो गैर शुल्क, यहाँ पर किसी प्रकार का शुल्क वसूलती नहीं है सरकार, लेकिन टर्म्स यानी शर्त लगा देती है। कहती है कि आप जैसे भारत में
आलू भारत में पहले से ही है और इम्पोर्ट भी हो रहा है। तो भारत क्या करेगी, घरेलू उद्योग को बचाने के लिए, जो आलू की खेती करने वाले हैं, घरेलू उद्योग है, जो आलू का व्यापार करने वाले हैं घरेलू उद्योग के, उनको बचाने के लिए आलू पर रोक लगाएगी और कहेगी आलू का इम्पोर्ट नहीं कर सकते, मना कर देगी कि यहाँ आप आलू नहीं मंगवा सकते। तो यहाँ पर क्या कर देगी, गैर टैरिफ बैरियर्स, मतलब शुल्क नहीं ले रही गवर्नमेंट, लेकिन बैरियर्स लगा दिए, रोक लगा दिया है, नहीं खरीदोगे क्योंकि आप घरेलू वस्तु को अपनाओ। इस तरीके के बैरियर्स यहाँ पर लगाए जाते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कोई वस्तु बहुत अधिक मात्रा में इंपोर्ट की जा रही है, जिससे फॉरेन करेंसी विदेश में बहुत अधिक मात्रा में जा रही है, तो जिससे भी क्या है, गवर्नमेंट्स बैरियर्स लगा देती है, रैंक घटती है देश की। इसलिए इसके अलावा बात करें तो जो वस्तु भारत में उपलब्ध है, जिससे वस्तु भारत में उपलब्ध होने के बाद भी विदेशों से इंपोर्ट की जा रही है, तो भी बैरियर्स लगाती है। इस तरीके से बैरियर्स से सरकार आयातित वस्तु की मात्रा फिक्स कर देती है कि आप इसके अलावा बैरियर्स के द्वारा जो है फिक्स कर देती है। जैसे भारत में जो है किसी वस्तु की मांग हो रही है, जैसे मान ली जाए कि भारत में प्याज की मांग है, लेकिन भारत के अंदर भी प्याज हैं, उसके बाद भी भारत में प्याज मांग हो रही है, विदेशों से प्याज ले रहे हैं। तो विदेशों से प्याज ले रहे हैं तो सरकार कह देगी आप ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 टन तक ही प्याज मंगवा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो इस तरह वस्तु की मात्रा की मांग जो है फिक्स कर देती है, वस्तु की मात्रा फिक्स कर देती है, इससे ज़्यादा नहीं मंगा सकते। तो इस तरीके से इसका प्रभाव पड़ता है वस्तु की मात्रा पर। तो इस प्रकार का बैरियर्स होता है, जो होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स, जिसमें निर्धारित वस्तु की मात्रा से अधिक वस्तु के आयात नहीं किया जा सकता। अगर ज़्यादा किया जाएगा तो उसे माल को या तो जब्त कर लिया जाएगा या फिर उस पर बहुत अधिक मात्रा में बैरियर्स लगाया जाएगा और उस माल की कोई भी कीमत नहीं दी जाएगी। इसके अलावा हम बात करें तो इंसेंटिव की बात करें तो इंसेंटिव होती है एक प्रकार की मदद, यानी सब्सिडी, एक प्रकार की मदद होती है जो वस्तु का उत्पादक करता देश वस्तु के उत्पाद करने पर और उसे एक्सपोर्ट करने के बदले में देता है। इंपोर्ट करने पर तो रोक लगाता है और एक्सपोर्ट करने के लिए इंसेंटिव प्रदान करता है। इंसेंटिव एक प्रकार की मदद होती है जिसे सरकार निर्यात बढ़ाने के लिए उद्योग धंधों यानी कंपनियों को प्रदान करती है, जिससे कंपनी व उद्योग अधिक मात्रा में क्या करे, निर्यात करे, एक्सपोर्ट करे। इंसेंटिव भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, गुड्स एक्सपोर्ट इंसेंटिव यानी माल निर्यात मदद। अगर कंपनी जो है उद्योग या माल उद्योग के द्वारा जो कंपनी का जो उद्योग है वह माल से संबंधित है, मतलब माल का एक्सपोर्ट किया जा रहा है, तो वहाँ पर माल का निर्यात किया जा रहा है, तो माल निर्यात मदद के नाम पर जो है देगी MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम प्रदान करेगी। वहीं अगर सर्विस से संबंधित है, मतलब सेवा निर्यात मदद दे रही है, तो सेवा निर्यात मदद देगी सरकार, मतलब कंपनी जो है सेवा से संबंधित है तो उसे सेवा निर्यात मदद प्रदान की जाएगी और सेवा निर्यात मदद के नाम पर उसे देगी SEIS बोले तो सर्विस एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। इस प्रकार से इंडिया स्कीम प्रदान करती है, इंसेंटिव प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, ये तो हमने सीखा कि जो हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं, जब हम इंटरनेशनल ट्रेड करते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर हम करते हैं 2 काम। कौन कौन से काम करते हैं, एक करते हैं हम एक्सपोर्ट, एक करते हैं हम इंपोर्ट, मतलब आयात, निर्यात और आयात। एक्सपोर्ट को रोकने के लिए सरकार क्या करेगी, एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए सरकार, एक्सपोर्ट को तो प्रत्येक देश की सरकार बढ़ाना चाहती है, ये तो पता है, और इंपोर्ट को प्रत्येक देश की सरकार जो है घटाना चाहती है। अब एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए तो प्रत्येक देश की सरकार क्या करेगी, यहाँ पर एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर देगी इंसेंटिव यानी सब्सिडी, यानी बोले तो मदद। वहीं अगर इंपोर्ट को घटाना चाहती है तो उसके लिए लगाएगी बाधाएं यानी बैरियर्स, यहाँ पर लगाएगी बैरियर्स। अब बैरियर्स लगाएगी, अब ये पता है कि बैरियर्स 2 प्रकार से होते हैं, ये भी हमने पढ़ा हुई कि एक तो होता है टैरिफ, एक होता है नॉन टैरिफ बैरियर्स।
नॉन टैरिफ बैरियर्स और टैरिफ बैरियर्स। टैरिफ बैरियर्स का प्रभाव पड़ता है मूल्य पर, वस्तु के मूल्य बढ़ जाते हैं, और नॉन टैरिफ बैरियर्स का प्रभाव पड़ता है मात्रा पर, वस्तु की मात्रा पर रोक लग जाती है, उससे अधिक मात्रा नहीं मंगवा सकते। अब सब्सिडी के नाम पर बात करें तो सब्सिडी के नाम पर प्रदान करती है इंसेंटिव यानी मदद, और मदद किस प्रकार की करती है? 2 प्रकार की। अगर कंपनी जो है सेवा प्रदान कर रही है, मतलब सर्विस से संबंधित है, सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है, तो सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को जो स्कीम दी जाएगी उसे बोलते हैं SEIS, सर्विस एक्सपोर्ट इंडिया स्कीम। वहीं अगर जो है कंपनी जो है हमारी जो उद्योग यानी गुड्स से संबंधित है, गुड्स का एक्सपोर्ट करती है, तो गुड्स का एक्सपोर्ट करने वाली कंपनी को दी जाएगी यहाँ पर MEIS, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम। तो इस प्रकार से जो है एक देश की जो सरकार है वो है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट यानी करती है, और एक्सपोर्ट इंपोर्ट के आधार पर जब इस प्रकार से करती है तो उनके फॉरेन करेंसी के जो रिजर्व है वह बढ़ने और घटने लगते हैं, और बढ़ने घटने लगते हैं तो बढ़ने घटने से उन देश की रैंकिंग जो है बढ़ती घटती है। जिस देश के पास फॉरेन करेंसी के रिजर्व ज़्यादा होते हैं उस देश की रैंकिंग जो है अन्य देश की तुलना में बहुत अधिक होती है। अब एक फ्रेंड्स, जब हम बात ही कर रहे हैं तो एक फ्रेंड्स वर्ड है जो इंटरनेशनल ट्रेड से संबंधित, उस वर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, टेरिफिकेशन, ये वर्ड आपको जो है पूछा गया होगा या कहीं ना कहीं आपने देखा होगा। टेरिफिकेशन का मतलब बात करें तो टेरिफिकेशन जो है एक WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी विश्व व्यापार संगठन है, उसकी एक टर्म्स है, और उस टर्म्स के आधार पर उसकी एक शर्त है, और यह शर्त कहती है जब कोई देश जो है नॉन टैरिफ बैरियर्स एक तरीके प्रकार का बेकार बैरियर्स है, क्योंकि यहाँ पर मात्रा पर रोक लग जाती है, मतलब आप माल को मंगवा ही नहीं सकते। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि व्यापार का फ्री फ्लो होना चाहिए, मतलब किसी प्रकार का टैक्स नहीं होना चाहिए। हाँ, माना जाता है कि जो विकसित देश है वो ट्रेड फ्री फ्लो कर सकते हैं, लेकिन जो अर्ध विकसित देश है, जो विकासशील देश है, वो तो अभी विकास की राह पर चल रहे हैं। तो इसी प्रकार से उन देशों को तो इनकम चाहिए विकास करने के लिए, इसलिए वो देश जो है इस प्रकार का बैरियर्स तो लगा सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से जो संबंधित जो मेंबर है उनको जो है जो कोटा लगाते हैं, नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाकर जो व्यापार को रोकते हैं। तो WTO की टर्म्स, जो टेरिफिकेशन टर्म्स है, वो ये कहती है कि WTO की शर्त के अनुसार उन जो नॉन टैरिफ बैरियर्स लगाते हैं, उन नॉन टैरिफ बैरियर्स को आपको धीरे धीरे जैसे जैसे देश विकसित होता जाएगा तो उसे नॉन टैरिफ बैरियर्स को टैरिफ बैरियर्स में बदलना होगा, और जैसे ही धीरे धीरे जो और विकसित होगा तो धीरे धीरे उन जो टैरिफ बैरियर्स है उनको भी रिड्यूस करना होगा, मतलब हटा देना होगा। एक देश जब पूर्णतः विकसित हो जाएगा तो उस तरीके से जो है वह व्यापार को फ्री फ्लो कर देगा, मतलब वह फ्री किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा, वह एक्सपोर्ट कर सकता है, इंपोर्ट कर सकता है। इस प्रकार से जो है WTO की टर्म्स है यहाँ पर टेरिफिकेशन। आई होप फ्रेंड्स आपको जो बताए हुए टॉपिक है वो अच्छे से समझ में आ चुका होगा। फ्रेंड्स वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो पार्ट नंबर 4 इंटरनेशनल ट्रेड की। फ्रेंड्स अभी तक आपने हमारा जो लीगल एस्पेक्ट वाली जो वीडियो है उनको नहीं देखा तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। लीगल एस्पेक्ट नाम की एक प्ले लिस्ट है जहाँ पर हमने लगभग ऑलमोस्ट सभी लीगल एस्पेक्ट को यहाँ पर क्लियर कर चुके हैं और बारीकी से अच्छे से समझाया है। फ्रेंड्स वीडियो को जाके देखिए।